तो चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। क्या है हमारा इरिक्शन। इरिक्शन क्या होता है? दिस टेक्निक कंसिस्ट ऑफ स्मॉल रेंज of oscillatory movement which is applied to the deeper structure with the produced by the thumb and और finger। ठीक है, इसमें क्या करना होता है? ऑसिलेटरी स्मॉल रेंज ऑफ ऑसिलेटरी मूवमेंट करना होता है। ऑसिलेटरी मूवमेंट विच इज अप्लाइड विद द डीपर स्ट्रक्चर ऑफ दी टिश्यू। ठीक है ना, तो डीपर स्ट्रक्चर में हमें ऑसिलेटरी मूवमेंट करना है। ठीक है ना, थ्रू दी या तो थंब हो या फिर अपना फिंगर हो। ठीक है गाइस, इसका हम जब हम प्रैक्टिकल कराएंगे ना तब इसको देख लेना। ठीक है, अभी थ्योरेटिकल बेस के लिए बस इसको जान लीजिए कि क्या होता है। ठीक है, दिस टेक्निक कंसिस्ट स्मॉल रेंज ऑफ द ऑसिलेटरी मूवमेंट विच इज अप्लाइड बाय द डीपर स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू विच प्रोड्यूस बाय द थंब एंड फिंगर। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द मूवमेंट इरिक्शन इज टू टाइप। जो हमारे पास मूवमेंट होता है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द मूवमेंट के अकॉर्डिंग इसको टू टाइप से बांटा गया है। सर्कुलर इरिक्शन होता है एंड सेकंड होता है ट्रांसवर्स इरिक्शन होता है। ठीक है ना, सर्कुलर इरिक्शन में क्या होता है? कांस्टेंट डीप प्रेशर इज अप्लाइड मूव द सर्कुलर डायरेक्शन। कांस्टेंट डीप प्रेशर, आपको प्रेशर को मेंटेन करके रखना है, कांस्टेंट करके रखना है। ठीक है ना, अब मूव द सर्कुलर डायरेक्शन किसको मूवमेंट करना है? अप्लाइड लोकलाइज एरिया लाइक ए जॉइंट मसल एंड अटैचमेंट ओवर द फाइब्रोटिक नोड्यूल्स। ठीक है, तो समझ में आ गया सर्कुलर इरिक्शन क्या होता है। उसके बाद आते हैं ट्रांसवर्स इरिक्शन। टू एंड फ्रो मूवमेंट इज अप्लाइड अक्रॉस द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द स्किन स्ट्रक्चर टू बी ट्रीटेड। ठीक है ना, जैसे ट्रांसवर्स में क्या करना है? मूवमेंट हमारा जो टू एंड फ्रो मूवमेंट कराने हैं। टू एंड फ्रो मूवमेंट इज अप्लाइड अक्रॉस द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द स्किन स्ट्रक्चर टू बी ट्रीटेड। ठीक है ना, जो हमारे लॉन्ग एक्सिस हमारे वाले जो स्किन स्ट्रक्चर होते हैं वह उसको ट्रीट करने के ट्रू एंड फ्रो मूवमेंट को हम उपयोग करते हैं। आल्सो नोन एज क्रॉस ब्रिज मसाज, इसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज मसाज भी कहते हैं। समझ में आ गया गाइस, तो ये हमको आगे हम इसको प्रैक्टिकल में करेंगे ना, सब समझ में आ जाएगा। बस इसको थ्योरिकल बेस से अभी जान लीजिए। ठीक है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो फिजियोलॉजिकल क्या क्या इफेक्ट दिलाता है? तो ये फैसिलिटेट द सिक्रेशन एंड एनकेफेलिन एंड एंडोर्फिन। देखिए, ये एनकेफेलिन एंडोर्फिन जो होता है हमारे शरीर में एनाल्जेसिक इफेक्ट दिखाता है। ठीक है ना, ये जो होता है पेन को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, पेन को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो टेक्निक है, हम कौन सी टेक्निक दे रहे हैं? ये जो हमारा टेक्निक है इरिक्शन, ये हमारे इरिक्शन वाला टेक्निक है, इसको फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है। किसको? एंडोर्फिन एनकेफेलिन के सिक्रेशन को। ठीक है ना, उसको फैसिलिटेट करता है। फ्री फ्रॉम एडेशन को फ्री करने की में भी ये हमारा इरिक्शन मेथड हेल्प करता है। थेरेपेटिक इफेक्ट की बात करें कि क्या क्या थेरेपेटिक इफेक्ट होता है? सब एक्यूट एंड क्रोनिक लीजन ऑफ मसल। ठीक है ना, तो जो जहाँ पर सब एक्यूट एंड क्रोनिक लीजन है वो मसल पर हम इसको वहाँ पर वो दे सकते हैं। टेंडिनाइटिस में और टेनोसाइनोवाइटिस में हम टेंडिनाइटिस मतलब टेंडन में इन्फ्लामेशन हो गया है ना, टेनोसाइनोवाइटिस हो। ठीक है ना, वहाँ पर हम दे सकते हैं। स्प्रेन है, जहाँ स्प्रेन हो वहाँ पर भी हम इसको दे सकते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ना। अब देते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि क्या इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होता है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसको नहीं देना है, इन्फ्लामेशन ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन में नहीं देना है। ठीक है ना, और बर्साइटिस में नहीं देना है। ठीक है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन्फ्लामेशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो वहाँ पर हमें नहीं देना है, और बर्साइटिस में इसको नहीं देना है। ठीक है गाइस, समझ में आया। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका ये हमने अब इतना कंप्लीट किया। ठीक है ना, अब इसका अपने अगले टॉपिक को देखते हैं कि परकसन मैनिपुलेशन क्या होता है। हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? स्ट्रोकिंग, प्रेशर। अब आते हैं परकसन की तरफ। ठीक है, स्ट्रोकिंग कंप्लीट कर लिया हमने। दो टाइप के होते हैं, सुपरफिशियल और डीप। स्ट्रोकिंग के बाद हमने क्या पढ़ा? प्रेशर में हमने हमने क्या क्या पढ़ा? पेट्रिसाज पढ़ा, इरिक्शन पढ़ा, है ना, और एक और क्या पढ़ा हमने? पेट्रिसाज, इरिक्शन और ये पेट्रिसाज स्ट्रोकिंग। ठीक है ना, पेट्रिसाज पढ़े, इरिक्शन पढ़े और नीडिंग। ठीक है ना, नीडिंग पढ़े हमने किसमें? प्रेशर में। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है परकशन। ठीक है, परकशन जो टेक्निक होता है उस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो टेक्निक है परकशन ही होता है। ठीक, परकशन को हम अच्छे से जानेंगे और प्रैक्टिकल करके भी इसको देखेंगे। तो परकशन क्या होता है? परकशन मैनिपुलेशन क्या होता है? दिस इज अ ग्रुप ऑफ टेक्निक होता है। ठीक है, इस टेक्निक के अंदर बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ टेक्निक है। दिस इज परकशन टेक्निक। परकशन इज अ ग्रुप ऑफ टेक्निक अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ द इंटरमीडिएट टच प्रोड्यूस द साउंड रिदमिकली। ठीक है ना, ये टेक्निक होता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है मतलब लगातार। ठीक है, रिदमिकली मतलब होता है लगातार। ठीक है ना, अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ द इंटरमीडिएट टच
प्रोड्यूस बाय द साउंड रिदमिकली, ठीक है ना। रिदमिकली ये हमें साउंड प्रोड्यूस करता है जब हम अपने परकशन टेक्निक को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द हैंड इज यूजेज देयर इज अ 5 टाइप, ठीक है ना। हम अपने जो अपने हाथ हैंड को यूज़ करने की टेक्निक के हिसाब से ये 5 टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है क्लैपिंग। क्लैपिंग में क्या होता है गाइस, क्लैप करना होता है। क्लैपिंग में ऐसे ऐसे क्लैप नहीं करना होता है, क्लैपिंग में ऐसे अपने कप से बनाना होता है, इसको क्लैप करना होता है ऐसे, समझ में आया ना। ये हमारा क्या है, क्लैपिंग है। तो ये क्लैपिंग हो गया। तो इसमें क्या करना होता है, इसको देख लेते हैं गाइस। इसमें कप पाम इज यूज, पाम को हम कप के रूप में बना लेते हैं, ठीक है। उसके उपयोग करते हैं यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ द क्रोनिक एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दैट इज लीड टू द स्प्यूटम रिटेंशन। तो स्प्यूटम के रिटेंशन करने में हेल्प करता है, हमें क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में हम इसको उपयोग करते हैं। समझ में आया। रैपिड फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट जॉइंट, इसमें क्या करते हैं, हम इसको कप के शेप में बनाते हैं। उसके बाद रैपिड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट को हम इसको लगातार घुमाते जाते हैं। क्रिएट द एयर कॉजन बिटवीन द हैंड एंड चेस्ट वॉल, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं एयर कूजन बिटवीन द हैंड एंड चेस्ट वॉल। हैंड और चेस्ट वॉल के बीच में एयर कूजन को हम उपयोग करते हैं, उसको प्रेशर को अप्लाई करते हैं, ठीक है। यूजली परफॉर्म एट द रेट बिटवीन द 100 to 400 टाइम पर मिनट, ठीक है ना। 1 मिनट में हमें 100 to 400 टाइम्स हम इसको परफॉर्म करना होता है, इतनी फास्ट करना है, ठीक है गाइस। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया हमारा ये हेल्प टू ये क्या किस में हेल्प करता है, हेल्प टू लूजनिंग वेन द परफॉर्मिंग द चेस्ट वॉल, ठीक है ना। ये लूजिंग सिक्रेशन वेन द परफॉर्मिंग द चेस्ट वॉल, ये हमारे स्प्यूटम की सिक्रेशन को भी लूज करने में, कम करने में हेल्प करता है, ठीक है गाइस। समझ में आया ना। तो ये हमारा क्लैपिंग हो गया फर्स्ट मेथड, ठीक है। क्लैपिंग का कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस किस चीज़ में हमें क्लैपिंग नहीं देना है वो देख लेते हैं कि क्लैपिंग ओवर द एंटीरियर चेस्ट वॉल में, हमें चेस्ट वॉल हो गया उसके एंटीरियर पार्ट में इसको नहीं देते हैं, ठीक है ना। हमेशा हम पोस्टीरियर मसल की तरफ हमें देते हैं, बैक मसल में हम इसको देते हैं, लेकिन सामने की जब चेस्ट की तरफ, चेस्ट वाले एंटीरियर वॉल पे हमें इसको नहीं देना होता है। इट में इंड्यूस द कार्डियक एरिथमिया इन पर्सन एट मी रिस्क, ठीक है। अगर हम एंटीरियर वॉल ऑफ दी चेस्ट में दे रहे हैं तो ये क्या, ये पर्सन में जो पेशेंट है उसमें क्या प्रोड्यूस करा सकता है, कार्डियक एरिथमिया करा सकता है, जिसके कारण पर्सन का रिस्की है, पर्सन की मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो हम उसे अवॉइड करना चाहिए कार्डियक एरिथमिया से, उसे कार्डियक एरिथमिया होने से पहले हम उसका ट्रीट कर दें कि हमें सामने की तरफ एंटीरियर वॉल पर हमें उसको नहीं देना होता है, हमको हमेशा बैक वाली मसल में देना होता है, ठीक है। सेकंड होता है हैकिंग। हैकिंग क्या होता है, अल्नर बॉर्डर, देखिए अल्नर बॉर्डर ऑफ द 5th, 4th एंड 3rd फिंगर आर यूज टू स्ट्राइक द स्किन, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, अल्नर बॉर्डर, देखिए ये वाली बॉर्डर जो होती है रेडियल बॉर्डर है, ये हमारी बॉर्डर है अल्नर बॉर्डर। तो अल्नर बॉर्डर ऑफ द 5th, 4th एंड 3rd, ठीक, 3rd फिंगर आर यूज टू स्ट्राइक द स्किन। इसमें क्या होता है, फिंगर आर हेल्ड लूजली अपार्ट ड्यूरिंग द स्ट्राइक दैट प्रोड्यूसेस द साउंड, ठीक है ना। तो ये जो फिंगर होता है एकदम हमें स्ट्रांगली इसको कॉन्टेक्ट में नहीं रखना है, लूजली रखना है, ठीक है ना। लूजली रखने के बाद क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग सुपिनेशन प्रोनेशन ऑफ 4 आर्म, देखिए इसमें क्या लिखा है, अल्टरनेटिंग सुपिनेशन एंड प्रोनेशन ऑफ द 4 आर्म विद द अल्नर रेडियल डेविएशन wrist respectively produce a desirable movement। तो और क्या कहते हैं, यूजेज ओवर द लार्जर एरिया सच एज द बैक एंड थाई। देखिए इस हैकिंग में क्या करना है गाइस, ऐसे ही अपने आपको अल्नर बॉर्डर है, हमारा अल्नर बॉर्डर है, 3 फिंगर को उपयोग करना है, 4th, 5th, 4th एंड 3rd, ठीक है, हो गया। उसके बाद इसको लूजली रखना है, उसके बाद इसको ऐसे हैक करना है, समझ में आया। ऐसे हमको हैकिंग करनी है, मारनी है, ठीक है। तो इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं टैपिंग। टैपिंग में क्या होता है कि ओनली पाम ऑफ फिंगर स्ट्राइक द बॉडी पार्ट, ठीक है ना। इसमें पाल्प ऑफ फिंगर्स स्ट्राइक द बॉडी पार्ट। इसमें टैपिंग में क्या होता है, पाल्प ऑफ फिंगर जो होता है हमारे पास, जो मेन फिंगर होता है उसको हम स्ट्राइक करना होता है, इस टाइप का, ठीक है ना, ऐसे स्ट्राइक करना है, ठीक है ना। यूजफुल व्हेन द इंटरमीडिएट टच इज प्रेशर आर अप्लाइड ओवर द स्मॉल एरिया, ये हमारे स्मॉल एरिया के लिए यूजफुल होता है। वन और बोथ हैंड में बी यूज बाय द अल्टरनेट, ठीक है ना। हाँ, एक हाथ या दोनों हाथ का हम उपयोग कर सकते हैं अल्टरनेटली, ठीक है। फ्लेक्शन ऑफ द मेटाकार्पल जॉइंट, इसमें क्या होता है, मेटाकार्पल जॉइंट जो होती है फ्लैक्स होता है ऐसे, ये फ्लैक्स, देखिए मेटाकार्पल जॉइंट है, ये मेटाकार्पल जॉइंट है, देखिए मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजेस, ये फ्लेंजेस है। तो देखिए ये कार्पल्स होता है, ये मेटाकार्पल्स है। मेटाकार्पल जॉइंट जो होता है फ्लैक्स होता है, ठीक है, इसका फ्लेक्शन बोल रहे हैं, ठीक है ना, मेटाकार्पल्स। इसके बाद फ्लेंजेस जॉइंट, तो मेटाकार्पल जॉइंट का हमें फ्लेक्शन करना है, ये देखिए ऐसा,
मेटाकार्पल जॉइंट हमें फ्लेक्स होती है, आपको दिख रहा है, ये देखिए फ्लेक्स हो रहा है, फ्लेक्स एक्सटेंड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्लेक्शन और मेटाकार्पल जॉइंट, ठीक है। कॉमनली यूज्ड ओवर द फेस के लिए हम कॉमनली यूज़ करते हैं, उसे कन्वीनियंटली यूज ऑन द चिल्ड्रन, ये हम बच्चों में ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। कन्वीनियंटली यूज इन ऑन द चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों में हम इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक होता है बीटिंग। बीटिंग क्या होता है, एंटीरियर आस्पेक्ट ऑफ द क्लीन फर्स्ट द स्ट्राइक द बॉडी पार्ट, ठीक है, प्रोड्यूस द अल्टरनेटिंग फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट। इसमें बीट क्या करना होता है बीटिंग में कि ये इसमें बीटिंग में क्या होता है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ दी क्लींस फर्स्ट स्ट्राइक द बॉडी पार्ट। देखिए बीटिंग में क्या होता है गाइस, इस प्रकार से अपने थंब को बनाना होता है, अपने हथेली को इस प्रकार से बनाना होता है, उसको बीट करना होता है ऐसे, समझ में आ रहा है ना, ये होता है बीटिंग, ऐसे मारना होता है। तो ये वाली जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं बीटिंग, ठीक है ना। पाउंडिंग में क्या होता है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ दी क्लींस फर्स्ट स्ट्राइक द बॉडी पार्ट, ठीक है ना। सुपिनेशन प्रोनेशन ऑफ फॉरआर्म कंबाइंड विद द अल्लर एंड रेडियल डेविएशन विद द रिस्ट। तो बीटिंग एंड पाउंडिंग आर इन द केस ऑफ कॉमनली यूज द ओवर बैक एंड थाई इन ऑब्टेन द रिलैक्सेशन, ठीक है ना। उसके बाद आता है पाउंडिंग। पाउंडिंग में क्या करना है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द क्लिंस्ड फर्स्टली स्ट्राइक द बॉडी पार्ट। सुपिनेशन प्रोनेशन ऑफ द फोर आर्म का हमें सुपिनेशन प्रोनेशन कराना है, कंबाइन विद द अल्लर एंड रेडियल डेविएशन राइट इज यूज्ड टू बीटिंग पाउंडिंग इन द केस ऑफ कॉमनली यूज द ओवर बैक एंड थाई मसल ऑब्टेन इन रिलैक्सेशन, ठीक है। इसका जब हम प्रैक्टिकल कराएंगे गाइस तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। टेंडिंग क्या होता है, टेंडिंग क्या होता है, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द क्लैपिंग। टेंडिंग क्या होता है, जैसे हम क्लैपिंग किए थे ना, इसका ही मॉडिफिकेशन होता है टेंडिंग। इसमें क्या होता है, कॉन्केविटी इज प्रोड्यूस बिटवीन द इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर इज स्लाइटली एलिवेटेड एंड प्लेस्ड ओवर दिस। इस टाइप का बनाना है, इसे हम ऐसे क्लैप कर रहे थे ना, इसमें इस टाइप का बनाना होता है, मिडिल फिंगर को थोड़ा सा एलिवेटेड करो, इस प्रकार का हमको वो बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। उसके बाद उसको हम ऐसे बीट करना है, ठीक है। तो प्लेस्ड ओवर दिस एरिया, ठीक है, उसको वहाँ पर हम उसको करेंगे, ठीक है। उस टाइप का हम टेक्निक उपयोग करते हैं कि टेंडिंग में क्या करना है, टेंडिंग में जो मिडिल फिंगर होता है उसको हम इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर के बीच के ऊपर एलिवेटेड करते हैं, उसके बाद उसको हम पीटते हैं, ऐसे प्रेस करते हैं, समझ में आया। तो ये हो गया हमारा टेंडिंग का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द परकशन। पूरा जो हमारे परकशन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, जो हम परकशन टेक्निक दे रहे हैं उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है। तो क्लैपिंग इज कंसिडरेड टू क्रिएट द नेगेटिव प्रेशर थ्रू द चेस्ट वॉल दैट हेल्प टू लूजन द थिक सिक्रेशन। देखिए ये जो हम क्लैपिंग देते हैं ना, वो क्या करता है, क्रिएट द नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है चेस्ट वॉल में, जिसके कारण जो हमारा सिक्रेशन हो रहा होता है, वो सिक्रेशन अंदर जो स्पूटम का सिक्रेशन हो रहा होता है उसको लूज करने में, उसको कम करने में हेल्प करता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ सक्सेशन ऑफ इम्प्रूव द गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। रिमूवल एंड सक्सेशन इम्प्रूव गैसियस एक्सचेंज को इम्प्रूव करता है, ठीक है गाइस। लोकल थ्रेशोल्ड मैकेनोरिसेप्टर आर स्टिमुलेटेड द डिक्रीज द पेन परसेप्शन। तो ये जो लोकल मैकेनोरिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण डिक्रीज द पेन परसेप्शन को कम होता है, जिसके कारण पेन जो होता है कम होता है, डिक्रीज होता है। मे फैसिलिटेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, ठीक है ना, ये मसल को कॉन्ट्रैक्शन को फैसिलिटेट करने में भी हेल्प करता है। कॉज इंड्यूस द रिलैक्सेशन ऑफ द अप्लाइड इन द रिदमिक विद द ग्रेजुअल प्रेशर, ठीक है ना। ये क्या काम करता है, रिलैक्सेशन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। और ग्रेजुअल प्रेशर, हम अगर ग्रेजुअल प्रेशर दे रहे हैं तो ये हमें रिलैक्सेशन करने में भी हेल्प करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है गाइस, इसका क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसमें देखिए कि रेस्पिरेटरी परकशन टेक्निक, दिस इज द स्पेशली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द कफ विद द ब्लड। अगर हमें कोई भी पर्सन है, कोई भी पेशेंट है जिसमें कफ के साथ ब्लड आ रहा है, ठीक ना, उस पेशेंट में हमें चेस्ट वाल में जो हम दे रहे थे क्लैपिंग दे रहे थे, ठीक ना, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए है। यदि हमारे ब्लड आ रहा है हमारे कफ में, ठीक है ना, स्प्यूटम में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेमोप्टाइसिस कहते हैं, ठीक है ना। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेमोप्टाइसिस। तो हेमोप्टाइसिस के केस में हमें अपना जो टेक्निक है उसको नहीं देना है, ठीक है ना। अपना जो प्रेशर परकशन टेक्निक है उसको नहीं देना, अवॉइड करना, ठीक है। प्लूरैटिक पेन है, प्लूरैटिक पेन में हमें अवॉइड करना है, ठीक है ना। एक्यूट रेस्पिरेटरी टीबी है, उसमें हमें नहीं देना है, ठीक है ना। रिब्स फ्रैक्चर हो चुका है, उसमें हम नहीं दे सकते, क्योंकि टूटने के और चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं
तो उसको पीट रहे हैं, टेंडिंग कर रहे हैं, तो जो इस वाली कंडीशन में जिसमें हमारा रिप जो होता है फ्रैक्चर हो चुका होता है, उसमें हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट टेक्निक की तरफ, जिसका क्या नाम है, वाइब्रेशन। ठीक है ना, तो हमने परकशन पूरा परकशन खत्म कर लिया गाइस। अब आते हैं अपने लास्ट की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन इज द वाइब्रेशन ऑफ द डिजिटल पार्ट ऑफ अपर लिम्ब इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द मैकेनिकल एनर्जी टू द बॉडी। इसमें हम क्या करते हैं, डिजिटल पार्ट ऑफ द बॉडी लिम्ब का उपयोग करते हैं। जैसे प्रॉक्सिमल है, ये मेरा प्रॉक्सिमल है, ये डिजिटल है, तो डिजिटल पार्ट ऑफ द बॉडी का उपयोग करते हैं ताकि हमारे मैकेनिकल एनर्जी को हम बॉडी में ट्रांसमिट कर सके। ठीक है ना, रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ द प्रेशर विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द हैंड। इसमें हम क्या करते हैं, हैंड को पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, रैपिड और रैपिडली उसको क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को प्रोवाइड करते जाते हैं। ठीक है, रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ द प्रेशर विदाउट एनी चेंजिंग ऑफ पोजीशन ऑफ द हैंड, कॉमनली यूज्ड ओवर द चेस्ट वॉल वेयर बोथ हैंड आर यूज। ठीक ना, तो कॉमनली यूज क्या करते हैं, चेस्ट वॉल का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, चेस्ट वॉल का उपयोग करते हैं, पीछे की तरफ जो चेस्ट है ना, उसको उसमें हम उसका उपयोग करते हैं। कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द वन फिंगर और टिप और पाम फॉर द लोकलाइज इफेक्ट। ठीक है, तो इसको हम अप्लाई करने के लिए हम एक फिंगर का उपयोग कर सकते हैं और पाम फॉर लोकलाइज इफेक्ट। ठीक है ना, इसको पाम का उपयोग करते हैं या फिर फिंगर का भी हम उपयोग कर सकते हैं। फॉर द चेस्ट वॉल वाइब्रेशन आस्पेक्ट वाइब्रेशन और टेक्निक फॉर्म्ड बाय द ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन। ठीक है, इसमें चेस्ट वॉल को हम उपयोग करते हैं, वाइब्रेशन टेक्निक का उपयोग करने के लिए हम चेस्ट वॉल को उपयोग करते हैं, और उसके हाथ को ऐसे डिजिटल पार्ट को करके हम इसको प्रेस करते हैं, ऐसे प्रेस करते रहते हैं। ठीक है गाइस, तो लगातार हमें इसको वाइब्रेशन टेक्निक को देना होता है। जब हम प्रैक्टिकल कराएंगे ना तो अच्छे से देख लेना। ठीक, अब होता है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, इच हेल्प टू डिसलोकेट थिक स्प्यूटम। ठीक है ना, ये इस थिक स्प्यूटम को डिसलोकेट करने में ठीक है, ये रिमूव करने में हेल्प करता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट यही है कि ये डिसलॉज जो थिक स्प्यूटम हो उसको रिमूव करने और रिटेंशन करने में हेल्प करता है। फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इन अ बॉडी कैविटी। जो फ्लूइड होता है बॉडी में उसको फैसिलिटेट करने में, मूवमेंट में उसका हेल्प करता है। ठीक है ना, थेरापेटिक यूजेस की बात करें, मोबिलाइज द थिक सिक्रेशन फॉर्म ऑफ लंग। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव स्प्यूटम रिटेंशन, साइक्लिक फाइब्रोसिस, ये सब उसके थेरापेटिक यूजेस हैं। ठीक, कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें कि क्या क्या चीज़ किस चीज़ में से नहीं देना है, तो क्या क्या किस में नहीं देना है। चेस्ट वॉल वाइब्रेशन शुड बी यूज्ड इन इस कॉन्ट्राइंडिकेट। ठीक है, चेस्ट वॉल में हम इसको नहीं दे सकते। अनस्टेबल थोरेसिक स्पाइन इंजरी है, उसमें नहीं दे सकते। रिप फ्रैक्चर, उसमें नहीं देना है। पर्सन रिसीविंग प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड थेरेपी, अगर कोई पर्सन है जो लंबे समय से स्टेरॉइड को ले रहा है, ठीक है ना, वैसे पर्सन में भी हमको इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है गाइज, तो ये हमारा ये थेरेटिकल जो मेरा नोट्स बनाया हूँ, और ये तो हमारा ख़त्म हो गया। मैं इसका प्रैक्टिकल वाला वीडियो भी डालूंगा, जिससे आप सभी को आसानी होगी समझने में। ठीक है, ये सिर्फ थ्योरिकल बेस के लिए था गाइस, इतना लिखेंगे सफिशिएंट है। ठीक है, इतना लिखेंगे सफिशिएंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये हर साल क्वेश्चन तो आता ही है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, चाहे पीयू हो टर्मिनल हो, ये क्वेश्चन आता है। तो आप एक बार प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसका प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा, और प्रैक्टिकल वीडियो में आपको साफ साफ सभी जो चीज़ें मैं यहाँ पर लिखा है सबको चीज़ को अप्लाई करके भी बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, सबको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।